और शेख सालेह अल फौजान की एक वीडियो अभी है नहीं मेरे पास, मैंने शायद कभी सुना था कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई वो युक़ल्लिद मज़हब बलदिही, वो अपने इलाके के मजहब को फॉलो करेगा, वो जिस इलाके में रह रहा है, ये नहीं कि आप हिंदुस्तान में रह के मजहब हम्बली की तकलीद करोगे आप। वल्लाह आलम, ऐसा लगता है कि मैंने उनका ऐसा कोई सुना है कि भाई जिस इलाके में जो मजहब चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। तो शेख सालेह अल फौजान के मुताबिक आप हम्बली मसलक फॉलो नहीं कर सकते, आप तो हनफी मसलक फॉलो करना चाहिए, आप अहले हदीस होना चाहिए आपको। आप हम्बली मसलक फॉलो नहीं कर सकते शेख सालेह अल फौजान के कौल की रोशनी में, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसकी वजह है वीडियो मैंने भी सुना है उसकी वजह। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना है शेख सालेह अल फौजान का कि अपने मसलक के मजहब को फॉलो करें, मैंने सुना है। ऐसा सुना, अच्छी बात है, आप तायद भी करें, तो फिर आप हम्बली कैसे बन गए? हम्बली होना चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सलफी हनफी मुझे मिले नहीं। सलफी हनफी क्या होता है भाई? ये मुस्लिम काफिर वाली ताबीर हो गई भाई। जो सलफी होगा वो हनफी की होगा, जो हनफी होगा वो सलफी की होगा। जो सऊदी अरब में होते हैं वो कौन है फिर? सऊदी अरब में जो है वो सलफी हनफी नहीं है, जो कि अकीदे में सलफी है लेकिन फिकी मसाइल में वो हम्बली फिक को फॉलो करते हैं, वो कौन है भाई? सलफी जब हम किसी को कहते हैं तो सलफी वो होता है जो अकीदे में भी सलफी हो, जो एहसान व तज़किया में भी सलफी हो। ये साहब ये कहना चाहते शायद कि अकीदे में हम जो है हम्बली हनफी नहीं है। भाई हनफी मजहब आपसे मुतालबा भी नहीं करता है कि आप अकीदे में हनफी बन जाओ। हनफी मजहब में ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। हनफी मजहब किधर मांगता है कि आप अकीदे में हम्बली हो? उनको ये तो कहते हैं अकीदे में तकलीद ही नहीं है, और अगर अकीदे में फॉलो भी करते हैं किसी दूसरे इमाम का नाम लेते हैं। नहीं, अच्छा ये बताएं आपको, ठीक है आप अकीदे में सलफी रहे ना, आप जैसे कहते हैं सऊदी अरब में सलफी हम्बली है, तो आप सलफी हनफी बन जाइए ना। वही मैं कह रहा हूं, सलफी हनफी बन जाइए। वही मैं भी कहना चाहता हूं कि आप अकीदा सलफ का ले लीजिए, सलफियों का, और मजहब हनफियों का ले लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? लीजिए आप, अगर खुद तायद करते हैं कि शेख सालेह अल फौजान ने कहा है कि अहले बलद अपने बलद के मजहब को, अपने शहर के मजहब को फॉलो करेंगे, तो फिर आपको हनफी होना चाहिए। अकीदे में आप हो जाइए सलफी, नो प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में है ना सलफी, क्या प्रॉब्लम है? आपके हिंदुस्तान में दोनों है, अकीदे में सलफी है और मजहब हम्बली है, तो आप बन जाइए हनफी है, तो हनफी सलफी बनिए, क्या प्रॉब्लम है? आप सवाल नहीं समझे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में जब फिक्र में हनफी लोग मौजूद हैं तो आप फिक्र में हनफी क्यों नहीं है? सलफी का अकीदा वाला मसला छोड़ दीजिए, वहां शेख सालेह अल फौजान अकीदे के मसले में थोड़ी बात कर रहे हैं, फिक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेख सालेह अल फौजान कह रहे हैं कि अपने शहर का मजहब फॉलो करना चाहिए, तो आपके शहर में जब सब फिक्र में हनफी हैं तो आप हम्बली क्यों है भाई? फिक्र में आप भी हनफी बन जाइए फिक्र में। क्योंकि दीन इल्म के लिए मैं किसी बिदअती के पास नहीं जा सकता और यहाँ मोस्टली हनफी बिदअती हैं। अरे फिक़ही मसाइल में जाइए ना, आप अकीदे के मसले में नहीं। चला जाऊं और कहूं मुझे फिक़ही मसाइल बता दे। अरे भाई आप हनफी, देवबंदियों की तकलीफ कौन करवा रहा है आपसे? हम तो फिक़ह हनफी की बात कर रहे हैं ना, देवबंदियों की बात थोड़ी कर रहे हैं जो तुम्हारे मुल्क में है, उनकी कौन बात कर रहा है? आपको अनाफ के सारे तो मशहूर अक़वाल पता ही हैं। आप यहाँ पर बैठ करके अगर किसी सलफी हम्बली से फतवा ले सकते हैं तो किसी सलफी हनफी से भी फतवा ले लीजिए व्हाट्सएप पर, कौन से इसमें मुश्किल है आपको? तो आप तो भाई शेख सालेह अल फौजान के खिलाफ चले गए। चले गए शेख सालेह अल फौजान को भी नहीं मानते, हम को भी नहीं मानते, इस मसले में भी ये शेख सालेह अल फौजान के खिलाफ चले गए। चलिए ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो फाइनल आप मुझे एडवाइस दे दें, मुझे क्या करना चाहिए फिर? एडवाइस ये है कि आप पहले बन जाए भाई, आप पहले हदीस बन जाए, ये एडवाइस और क्या है? आप पहले हदीस बन जाइए। जैसे आप अकीदे में सलफी हैं, आप फिक़ह में भी सलफी बन जाइए, आपका दोबारा। और आप काफी हद तक थी पहले से, ऐसा मान गए इंशाल्लाह कल से हदीस अकीदे में भी ऐसा मंजूर है। जो बात कही थी ना कि जो मसले में इल्म हो जाए तो मैं उसमें तकलीद नहीं करता हूँ। इल्म कहाँ से मिलता है? उलमा से मिलता है ना आपको। तो मतलब आपने जो बात कही थी ना, ये तकलीद की बेसिक बुनियादी डेफिनेशन के खिलाफ बात कही थी शुरू से ही। तो मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक अहले हदीस थे ही पहले से। हाँ, तो आज अब पूरे प्रॉपर अहले हदीस बन जाओ इंशाल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। म्यूट हो गए हैं शेख सरफराज। खुशामदीद, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। भाई साहब ने कम्युनिटी में दोबारा आपका इस्तिक़बाल है भाई, माशाल्लाह। यानी अकीदे में भी सलफी। अगर अब मेरे पास कोई मसला मेरे पास आता है तो मैं क्या करूं? किसी मस्जिद में चले जाऊं अहले हदीस की पूछने? कोई मसला आए तो ऐसे आलिम से पूछिए, जैसे अकीदे के मसले में आप सलफी आलिम से पूछते हैं ना, आप ये तो जाकर के नहीं कहते कि मुझे अशरी मसलक के मुताबिक बताइए, मुझे मातुरीदी मसलक के मुताबिक बताइए, है ना। आप अकीदे में कोई मसला आता है तो आप कोई अशअरियत या मातुरीदियत या एतज़ाल को फॉलो नहीं करते हैं ना, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो आपको इल्म दिया जाता है उस पर आप अमल करते हैं। तो फिक़ही मसाइल में भी आप किसी मसलक को फॉलो मत करिए और एक ऐसे आलिम से जाकर के फतवा पूछिए जो आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जवाब दे, और आप उससे कुरान और सुन्नत के मुताबिक फतवा मालूम करिए। एक खास मसलक का पाबंद बना करके उससे फतवा मत पूछिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं।
iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।